हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस माघ शीर्ष माह अगहन माह कब से प्रारंभ है? तो 2025 6 नवंबर 2000 दिन गुरुवार है। गुरुवार के दिन से ये माघ शीर्ष माह अगहन महीना शुरू हो गया है। तो जैसे कि आप लोग कार्तिक का महीना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे हैं, वैसे ही आपको इस अगहन माह में भी स्नान करना है, क्योंकि उतना ही पुण्य उतना ही फल देने वाला है ये अगहन मास। तो अगहन मास में भी हमें उसी तरह पूजा करना है जैसे कि हम अभी कार्तिक का स्नान कर रहे थे। जैसे कि कार्तिक का ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का फल मिलता है, उतने ही ज़्यादा आपको अगहन माह, क्योंकि अगहन में देव उठनी एकादशी में श्री हरि विष्णु उठ जाते हैं 4 माह की निद्रा से। तो हमारे माह का महीना स्वयं भगवान विष्णु ही हैं, ये शास्त्रों में वर्णन है। और उतने ही टाइम आपको उठना है, सूर्योदय के पहले, ब्रह्म मुहूर्त के पहले आपको स्नान करना है। वैसे ही भगवान की हम किस तरह पूजा करेंगे? लड्डू लाल की गंगा जल से, शुद्ध पंचामृत से लाला को वैसे ही आप उठाएं। हाँ, पर जाए कि इस नवंबर में थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाता है। तो मैं सुबह पोंछा झाड़ू करके स्नान करके आ गई थी और लाला को उठा के उसके बाद मेरे जो बर्तन रहते जैसे रात को नहीं धुल पाते हैं ना, तो मैं सुबह वॉश करके फिर आज सिर धुल के नहाई थी, क्योंकि मेरी पूजा आज गुरुवार कल था तो मैं आज पहले ही धो ली थी। और जो भी वस्त्र जो भी हमने बर्तन साफ़ करें उनको अच्छे से वॉश कर लें। और हम तुलसी मैया में जल चढ़ा दीप जला देंगे, जल चढ़ा के पूजा करके आ जाएंगे। उसी की ये थाली में सजा रही। तो इस माह में अब तुलसी मैया को किस तरह जल चढ़ाएं, किस तरह उनकी सेवा करें, क्योंकि इस महीने में ठंडी के समय प्रारंभ हो जाता है। माघ के महीने में तो आपको कितना जल चढ़ाना है, तुलसी मैया को कहाँ विराजमान करनी है, हमारी वृंदा देवी कितनी सेवा करनी है ना। तो ये हर महिला को हमें ये रहना चाहिए कि हिंदू धर्म में भारतवर्ष तुलसी मैया हमारी माता है, हमारी जननी है, शिव प्रिय है। हमारे श्री हरि विष्णु को विवाह हुआ है तुलसी मैया से, तो वो हमारी माता हैं और हमें आरोग्य देने वाली हैं, हमें स्वस्थ रखने वाली। तो तुलसी मैया के नीचे कौन कौन दीप जलाते हैं सुबह शाम? क्योंकि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप सूर्य के उदय अगर दीप प्रज्वलित कर दे तो बहुत ही शुभ होता है। और भोलेनाथ को भी इस महीने, क्योंकि माघ शीर्ष माघ के महीने में भोलेनाथ का भी विवाह हुआ था। इस महीने भोलेनाथ का भी बड़ा शुभ पूजन किया जाता है, क्योंकि ये महीना बड़ा ही शुभ रहता है। इस महीने में पूरे शुभ कार्य किए जाते हैं, शादी विवाह चौक, मतलब सारी जो भी रहते हैं ना शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। जैसे कि उद्घाटन और नई चीज़ें लाना या शुभ चीज़ें इस महीने में की जाती है। इसी महीने में 30 त्यौहार रहते हैं, जैसे कि चंडी मेला रहते हैं इस महीने में ही। तो और इसी महीने में अगर आप माह के महीने पूर्णिमा में नहीं स्नान, क्योंकि मैं तो अभी नहीं जा पाई थी, तो आप इस महीने में भी आप जाके नदी में या गंगा नर्मदा में आप लोग जाके स्नान करके आएंगे। तो ये महीना बड़ा ही पुण्यदायक है, आप लोग जाके दीपदान कर सकते हैं। तो मेरी जो सुबह की है पूजा वो भोलेनाथ के मंदिर में हो गई थी। मुख्य द्वार की पूजा दीप प्रज्वलित कर दी थी। और है तो सुबह 5:15 के बीच में ये पूजा अगर आपकी संपन्न हो जाए तो आपसे देवी देवता वैसे ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस समय भगवान ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण पर निकलते हैं, लक्ष्मी मैया और हमारे श्री हरि विष्णु। तो बाहर की पूजा करने के बाद अंदर आके आप सारे विग्रह को स्नान करा देंगे। तो इस माघ शीर्ष माघ में आप किस तरह लड्डू लाल की, भोलेनाथ की विग्रह की, मंदिर की आप पूजा करें। तो चरणामृत से, शुद्ध जल से,
क्योंकि माघ शीर्ष माघ ही स्वरूप है हमारे श्री हरि विष्णु का और लक्ष्मी मैया का पूजन किया जाता है। लड्डू गोपाल सेवा में हैं तो आप लोग उनका शुद्ध जल से स्नान कराएं और उनको गर्म वस्त्र हो सके तो थोड़ी गर्मी ऊनी, और जैसे कि आप उन्हें शयन कराएं तो भी आप ऊनी कपड़े, और जैसे कि अभी तक जैसे आप लोग दूध भोग लगा रहे थे ना, तो थोड़ा सा उनको अब गुनगुना करके दें इस महीने में। वैसे तो ये नवंबर का महीना बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि ना ही ठंडी रहती है ज़्यादा, ना ही गर्मी रहती है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने आज पूजा कर ली हूँ, तो यहाँ की सफाई करना था, इसलिए थोड़ी लेट पूजा हुई मेरी। मैंने पूजा कर ली हूँ और माता रानी का भी मंदिर अच्छे से साफ करी हूँ। वैसे तो दीपावली की अच्छे से साफ सफाई तो ज़्यादा नहीं करी, पर हो गया है। अब ये कपड़े हैं और ये तुलसा मैया की वहाँ का भी मैंने चुनरी उनरी निकाल ली हूँ, और आज से मेरी पूजा शुरू हो गई है। और ये जो हल्दी चावल का आठ में जो मैंने बांधी थी ना, ये वाली, ये उसी का ये निकला है, तो आप ये पूजा में ले सकते हैं। दोबारा से सिक्का आप रख लें या किसी को दान भी कर सकते हैं। तो आज से मेरी पूजा शुरू हो गई, तो थोड़ी लेट ही हुई है। अब मैं कान्हा को भोग लगा दूंगी दूध का, और या जो भी हमारे यहाँ भोग प्रसाद बनता है वो मैं लाला को अब मैं भोग लगा दूंगी। और आज से मैंने ये ऊनी कपड़े निकाल ली हूँ लाला को। तो आज से गर्म कपड़े पहनाऊंगी और थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना जल से ही स्नान कराऊंगी लाला का। कार्तिक का जो महत्व रह गया था मेरा, तो वो अध्याय भी पूरे करूंगी अब मैं। ये यहाँ का सामान हटा के साफ सफाई करके और मंदिर की भी पूजा कर ली मैंने। ये देखिए, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज मुझे ना इतनी खुशी मिल रही ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। आज से मेरी पूजा शुरू हो गई है, तो बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। तो आज से मेरे लाला का, और आज मैं इतना लाड लड़ाई मेरे लाला को बहुत ज़्यादा। और आज से थोड़ा हल्का हल्का ठंडा मौसम हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा अपना मौसम देख के हाल कीजिए। और आज अब मैं लाला के लिए भोग बना दूंगी, तो भोग में आज पोहा बना दूंगी आज। ये देखिए, ये पोहा है, तो सुबह बनाई थी लाला को, अब मैं भोग लगा दूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वो खुशी जो इतने दिन से दूर थी, मैं आज मेरी शुरू हो गई है लाला। और इतने दिन तक मेरी बेटी ने ही पूजा करी थी। आज है शुक्रवार, आज महालक्ष्मी माता की पूजा का डे है, शुक्रवार का दिन है, फ्राइडे है। तो लक्ष्मी मैया की पूजा श्री हरि विष्णु की, और अघन माह में बोलते हैं स्वयं श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप है ये माह। तो जैसे कार्तिक कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और चैनल को आप लोग जाके सब्सक्राइब करना यार।